गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3.6। इसका हम लोग पार्ट 3 करेंगे एक का। ठीक है, इसका दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लास मैथमेटिक्स का क्लास 10 है। एक्सरसाइज कितना है 3.6 में नहीं, तीसरा चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है नहीं, और उसका एक नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले सजाएंगे। ठीक है, और 4/x है प्लस 3y है बराबर 14 है, 3/x है माइनस 4y बराबर 14 है। इसमें तीन विधि हम बता चुके हैं कौन कौन। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वर्गमूल विधि। अब तीनों विधि से बनाएंगे, आंसर सेम आएगा x y मान। हमको x y का मान निकालना है। देखो तो सबसे पहले हम जैसे करते थे, कैसे, जैसे 1/x रहता है तो उसको a मान लेते हैं, 1/y रहता है तो उसको b मान लेते हैं। उसके बाद समीकरण ऐसे 2a + 3b के रूप में ला जाते हैं। इस तरह करके उसके बाद बराबर में जो कुछ रहता है उसको ला जाते हैं। उसके बाद हम इसको हल करते हैं विलोपन है प्रतिस्थापन विधि से, कौन विधि से, समझ में, जो हमको आसान लगे, जो हमको आसान लगे। ठीक है, देखो 4/x है लेकिन ये 3y है, 3y सही जगह पर, लेकिन 1/4x, ये 1/x क्या है हमारा गलत जगह पर। इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। सजाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं माना कि 1/x = a। y को वैसे भी छोड़ देंगे तो आंसर हमारा y का आ जाएगा, लेकिन y को क्या करते हैं और मान लेते हैं काहे कि अच्छा दिखे। एक 1/x बराबर a, y बराबर b हम मान लिए अपना से। देखो 1/x को आने का मतलब 4 गुना 1/x लिखा हुआ है, इसको गुना करेंगे तो 4/x आएगा, यानी कि 4/x को ही 4 × 1/x लिख सकते हैं हम लोग, नहीं 4 × 1/x लिख सकते हैं। 1/x को हम क्या माने, ये माने थे, यानी कि इसको कह सकते हैं 4a, यानी कहने का मतलब 4 गुना 1/x बराबर होगा 4a के, नहीं, अगर a का मान हमारा 1/x कर दिया जाए तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x है, 1/x क्या है, a है, यानी कि 4/x है, कहने का मतलब बाटा में x है, यानी कि 1/x मान लिया जाएगा, कितना है a होगा, इसको a माने तो 4a, उसके बाद प्लस y को माने b, b हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 14, यानी कि 14। समीकरण 1 है, इस सेकंड है। अब इसको मोटी अथी कर रहे हैं, नोटाइज कर रहे हैं, देखा होगा 1 के बाद 2 3 हो जाएगा तीसरा। और समीकरण इसमें देखो सेम उसी तरह होगा 3/x, यानी कि 3a माइनस 4y, y को b माने हैं b बराबर में हो जाएगा 23। समीकरण होगा 4, यानी कि एक समीकरण है, इसको 3 4 इसका जाएगा समीकरण कोई भी तो 5 6। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, यानी कि एक चर वाले को बराबर करते हैं, a वाला को बराबर करता है, चाहे b वाला को बराबर करे तो हम क्या करते हैं, b वाला को बराबर करते हैं। क्या है, कहीं कहीं बिना यदि जोड़े बिना घटा है, इसको सॉरी बिना घटा है, साइन चेंज किया, हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण ऊपर वाले में कितना से नीचे वाला का 4 उठाएंगे, 4 से गुना कर देंगे, ऊपर में नीचे वाला में क्या करेंगे, ऊपर वाले 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, ये भी 3 4 3 12 हो जाएगा, यानी दोनों 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा दोनों बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा घट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, बचेगा ये जो आएगा हमको। ठीक है, क्या करते हैं, समीकरण 3 में गुना करते हैं, कितना से 4 से, समीकरण 4 पे करते हैं 3 से। इसे गुना डायरेक्ट कैसे करना, हम ऑटोमेटिक कैसे सोच ले रहे हैं, इससे यही होगा, क्योंकि नीचे वाला हम ऊपर वाला गुना कर देंगे तो वही आएगा। ठीक है, इसके बराबर में आएगा, नीचे वाला ऊपर वाला को उठा के नीचे वाला गुना कर देंगे तो हमारा दोनों सेम हो जाएगा। मान लीजिए नीचे 3 × 4 या 4 × 3, कहने का मतलब 3 को बाद में रखे या पहले रखे। ठीक है, 3 को बाद में रखे पहले रखे, बात सेम है, नहीं। उसी तरह इसमें भी हो रहा है, तो 4 से गुना करना है समीकरण 3 में। देखिए तो लिख देंगे यहाँ पे जो काम करते हैं हम लोग, इसमें उसको लिख देते हैं जिससे हमको एग्जाम को अच्छा दिखेगा, नहीं। समीकरण 3 में 4 से गुना करने, समीकरण 3 में 4 से गुना तथा समीकरण 4 में 3 से गुना करने पर। अब देखिए ये गुना करना है तो क्या होता है, 4 से टोटल में गुना हुआ, 4 चौके 16 है प्लस 4 3 12 20 बराबर 16 14 3 14 का 2 14 14 56, 14 चौके 56, यानी कि 3 4 हो गया है, समीकरण 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें गुना करेंगे, 3 से 3 में 3 3 9 है, उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या माइनस 4 3 12 20 बराबर 23 में 3 से मिलेगा 3 3 9 3 6
59 आ गई नहीं। अब देखो क्या करेंगे इसमें, अब सीधा जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या है कि यहाँ पे हमारा एक ए करो चर को हटाना होता है तो हम बी का हटाएंगे, क्या है कि 12 प्लस है और 12 ही माइनस है नहीं, दोनों प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बिना घटा है बिना साइन चेंज किए। तो क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ने पर, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस का निशान दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इधर से जोड़ते हैं हम लोग। 16 में 9 जोड़ेंगे, दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा 16 9 25, 25 ये होगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 12 जैसे 12 भी कट जाएगा, बचेगा 0। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, बराबर जी बराबर में देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 9 15 के 5 में 1, 5 1 6 11 11 1 12 125 आया। अब ए का मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे तो 125 ऊपर होगा, क्या है कि ए से निकलेगा, ए से जो संख्या निकलेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा 125, यानी कि हो गया हमारा 25 बटा 125 बटा 25, काटेंगे तो 25 25 25 125 होता है, 5 बटे में कटेगा, यानी कि ए का मान कितना है 5। अब ए का मान क्या करते हैं हम लोग लेंगे समीकरण 3 में या 2 में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो हमारा बी का मान निकल जाता है नहीं, सीधा सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखें, किस में रखें, हाँ समीकरण 3 में ए का मान रखने और समीकरण 3 में ए का मान रखें। समीकरण 3 क्या है, 4a + 3b बराबर में 14। ए का ए के जगह पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे, 4 * ए के जगह पर 5 है तो 5 रख देंगे, प्लस 3 * b = 14, 5 × 20 + 3b बराबर 14। अब क्या करेंगे इसको चर को अचर को एक्सेप्ट करेंगे। अचर में क्या है, अचर जो संख्या क्या करे, जो जिसका मान नहीं बदले उसे अचर कहते हैं, जिसका मान बदले वो चर कहते हैं, यानी कि संख्या का मान उस साइड जाएगा और बिना संख्या बिना अचर वाला इस साइड जाएगा, यानी कि 3 भी इस साइड आ जाएगा, ये 14 संख्या है और ये भी 20 क्या संख्या उधर जाएगा तो इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा नहीं। अब देखो 3 भी हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में से -20 गया, यानी 14 रुपये धन है 20 रुपये कर्जा है, 14 को सुधार लिया कितने रुपये कर्जा बचेगा, 6 रुपये बचेगा नहीं, इसलिए बी निकालेंगे तो -6/3 कट जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि बी का मान कितना है -2। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब वास्तव में x और y का मान निकालेंगे, a और b का मान निकालना है। अब क्वेश्चन में कहा गया है x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः माने हैं स्टार्टिंग में क्या माना कि 1/x बराबर क्या माने a माने हैं, तो यहाँ पे कर देंगे 1/x बराबर में a, 1/x, x का मान क्या है जी, a का मान क्या है, a का मान देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 5 है नहीं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और देखिए 3 गुना कर देंगे तो बटा में 1 लगाएंगे, 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 होगा और 1 से 5 में करेंगे तो 5x = 1। सेम उसी तरह x निकालेंगे, क्योंकि x बराबर 1 भागा में क्या जाएगा 5 जाएगा, यानी कि x का मान क्या है 1/5। और क्या होता है दूसरा y बराबर हमारा क्या है b है, तो y का मान हमारा ऑलरेडी y बराबर b का मान क्या है -2, यहाँ -2 लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल में निकल जाएगा -2, यानी कि अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः हल x बराबर में 1/5 y बराबर -2 होगा। इसको चेक करने का एक और तरीका है का, x और y के मान को उठाइए और इसमें रखिए, अगर संतुष्ट होता है तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं होगा सैटिस्फाइड तो हमारा आंसर गलती है। चलिए ठीक है, इसी तरह आप लोगों को आगे और पार्ट बताते हैं नहीं।